बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। Good morning and Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear learners, I hope you all are good. Today the date is 13th of April 2021 and today is Tuesday, and I am here to teach you English language. And today our topic is tenses, and today we will learn first tense, present indefinite tense. And learning objectives are students will be able to use the simple present tense to talk about free time activities, and students realize the connection of their frequency words with the simple present and their mutual dependence on each other. Okay, students, the word tense is derived from the Latin word tempus, and which means time. A verb indicates the time of an action, event, or condition by changing its form. And in an English grammar, verbs are often used in a way that it indicates or denotes the time when an event occurred. By changing its form are called टेंसेस, राइट। यानी कि इंग्लिश ग्रामर में जो हम वर्ब यूज़ करते हैं, जो टेंस है, टेंस का मतलब होता है फेल का ज़माना। अब फेल क्या है? फेल वर्ब को कहते हैं। और वर्ब आप लोगों ने जो पिछले लेक्चर्स थे जिन्होंने आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े, वहाँ पे आपने वर्ब की डेफिनेशन पढ़ी थी कि वर्ब इज़ द परफॉर्मिंग टास्क, या जो वर्ड जो परफॉर्मिंग टास्क को शो करता है, या जो एक्शन वर्ड जो होता है वो वर्ब कहलाता है। ठीक है, तो इसलिए जो टेंस है, टेंस में बेसिकली जो वर्ब होता है वही शो करता है ज़माने को, टाइम को, कि वही वर्ब को देख के हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कौन से ज़माने की बात हो रही है। ठीक है, और जो टेंसेस हैं वो बेसिक जो इनकी 3 फॉर्म्स हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, एंड प्रेजेंट टेंस इज़ यूज टू रेफर टू समथिंग दैट हैपन्स और एग्जिस्ट नाउ, यानी कि कोई भी ऐसा काम जो कि उस वक्त में मौजूद कर रहे हों, जो अभी इस वक्त में, जो मौजूदा वक्त में हम जो काम करते हैं वो प्रेजेंट टेंस कहलाता है। And past tense is used to refer to something that happened in the past. कोई भी काम जो हमारा गुजरे हुए ज़माने में हमारे पास्ट में होता है वो past tense कहलाता है। And future tense refers to something that hasn't happened at the time of speaking. यानी कि कोई भी ऐसा काम जो कि हमने अपने आने वाले वक्त में करना हो, जो हम बात कर रहे हों, बल्कि वो उस वक्त की ना हो बल्कि आने वाले ज़माने की हो, तो वो फ्यूचर टेंस कहलाता है। Right, and today we will learn present indefinite tense, and present indefinite tense is also called simple present tense, right? And the simple present tense is used to describe an action, an event, or condition that is occurring in the present at the moment of speaking or writing. For example, I play, he she plays, right? यानी कि कोई भी ऐसा काम जो कि हमारे मौजूदा ज़माने में हो रहा हो, या हम उसको प्रेजेंट टाइम में शो कर रहे हो, कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसा हैपन जो उस टाइम पे, जो हमारा करंट टाइम चल रहा है, जो हमारा मौजूदा टाइम चल रहा है, उस पे जो हम काम करते हैं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है, राइट। और आप अपनी स्क्रीन पे आइडेंटिफिकेशन देख सकते हैं कि अगर उर्दू सेंटेंस है तो ता है, ती है, ते है कम एट द एंड ऑफ एन उर्दू सेंटेंसेस, लाइक अली स्कूल जाता है, लड़के क्रिकेट खेलते हैं, अम्मी खाना पकाती हैं। अब ये सब क्या है? ये सब इसके आखिर में ता है, ती है, ते है आता है, यानी कि मौजूदा जो काम किया जाता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है। एंड इन एन इंग्लिश सेंटेंसेस ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज़ यूज्ड। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम एग्जांपल्स में भी हैं कि अली गोज़ टू स्कूल, बॉयज़ प्ले क्रिकेट, मदर कुक्स द मील। तो ये सब क्या है? ये सब इसमें आप देख सकते हैं, जैसे गो, अली गोज़। अब गो क्या है? गो वर्ब है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हुई है। इसी तरह स्ट्रक्चर भी आप सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाले को। लाइक जैसे लिखा हुआ है आई ड्रिंक मिल्क, तो आई क्या है? आई इज़ द सब्जेक्ट। मैं दूध पीती हूँ या मैं दूध पीता हूँ, तो मैं कौन हूँ? मैं काम
करने वाला हूँ मैं, तो इसलिए सब्जेक्ट है। वर्ब होता है जो काम, जैसे पीता हूँ या पीती हूँ, ये क्या है, ये काम है, तो ये वर्ब कहलाएगा। और ऑब्जेक्ट होता है जो काम किया जाता है, जैसा कि मिल्क, अब मिल्क क्या है, मिल्क पिया जा रहा है, दूध पिया जाता है, तो दूध ऑब्जेक्ट हो जाएगा, राइट। तो इसके स्ट्रक्चर में भी सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, एंड देन ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। और फर्स्ट फॉर्म हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। जब आप कोई भी इंग्लिश सेंटेंस देखें उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ ना हो, बल्कि जस्ट फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई हो, तो आप उसको फ़ौरन पहचान सकते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस है। और स्पोकन में भी जब भी आप अपने कोई करंट बात करेंगे, कोई भी अपना उस टाइम का, यानी कि आपने कोई भी, अगर आपने अपनी कोई एक्टिविटी बतानी है, उस वक्त की अपनी करंट एक्टिविटी आपने बतानी है, तो आप अपने लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होगा। अंडरस्टैंड। इसी तरह इस टेंस में एक और चीज़ है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे सामने देख भी सकते हैं नोट में, कि इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन ऐड एस ई एस विद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा, इसमें एक चीज़ तो मैंने आपको बताई कि फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हो रहा सिंपल सेंटेंस में, सिंपल प्रेजेंट के सिंपल सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हो रहा। और इसमें अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, सब्जेक्ट कहते हैं काम करने वाला, जैसे मैं, या जैसे आपकी एग्जांपल में लिखा हुआ है कि सारा, फादर, मदर, कोई भी जो काम करने वाला है, अगर वो एक है, सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो जो फॉर्म ऑफ वर्ब आप यूज़ कर रहे हो, फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हो, उसके साथ एस या ई एस का इजाफा होता है। जैसे आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो एग्जांपल में कि लिखा हुआ है सारा प्लेज विद डॉल्स। अब सारा क्या है, सारा सिंगुलर है, एक है का, तो सारा प्ले के साथ एस का इजाफा हो जाएगा क्योंकि सारा सिंगुलर है। इसी तरह आगे लिखा हुआ है फादर ड्राइव्स द कार, क्योंकि फादर सिंगुलर है और इस वजह से आगे ड्राइव वर्ब है और ड्राइव के साथ हम एस लगा देंगे, ड्राइव्स बन जाएगा। और हमेशा सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है तो वर्ब के साथ एस ई एस का इजाफा किया जाता है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। एंड अनदर थिंग, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल देन सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड। और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है, यानी कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट है, जो काम करने वाले लोग हैं वो ज़्यादा हैं, वो प्लूरल हैं, देन हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होगा। जैसे आप एग्जांपल्स में भी देख सकते हैं, बॉयज़ प्ले क्रिकेट मैच। अब मैंने वर्ब्स को अंडरलाइन किया हुआ है, ये वर्ब्स हैं और आप देख सकते हैं कि वर्ब के साथ एस का इजाफा नहीं हुआ। बॉयज़ चूँकि ज़्यादा है तो इसलिए हमने प्ले के साथ एस का इजाफा नहीं किया। अगर यहीं पर बॉयज़ की जगह बॉय होता, बॉय सिंगुलर सब्जेक्ट था, तो इसके साथ हम प्ले के साथ एस लगाते और प्लेज हो जाता। लेकिन चूंकि बॉयज़ ज़्यादा हैं, लड़के हैं, प्लूरल सब्जेक्ट हैं, सो हमने वर्ब के साथ एस का इजाफा नहीं किया। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हैं, गर्ल्स सिंग अ नेशनल सॉन्ग। अब गर्ल्स भी क्या है, लड़कियां ज़्यादा हैं, गर्ल्स हैं, प्लूरल सब्जेक्ट है, सो हमने वर्ब के साथ एस का इजाफा नहीं किया। एंड अदर एग्जांपल इज दे रन फास्टली। अब दे इज आल्सो प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए हमने रन के साथ एस नहीं लगाया। स्टूडेंट्स मेक अ नॉइस, स्टूडेंट्स भी ज़्यादा हैं तो मेक के साथ एस नहीं लगेगा। लर्नर्स लर्न देयर लेसन प्रॉपरली, यानी कि कोई भी जो प्लूरल सब्जेक्ट है वहाँ पर हम एस ई एस का इजाफा नहीं करेंगे, जबकि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा देन हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमेशा एस या ई एस का इजाफा करेंगे। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। अब हम आगे नेक्स्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, दीज आर नेगेटिव सेंटेंसेस। जब हमने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने होंगे, ठीक है, ये तो हमारे सिंपल सेंटेंसेस थे ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ये सिंपल सेंटेंसेस थे। जब हमने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो हमने नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमने डू एंड डज का इस्तेमाल करना है। एज अ हेल्पिंग वर्ब हमारा डू एंड डज लगेंगे, एंड नेगेटिव में डू के बाद और डज के बाद हम नॉट लगाते हैं। एंड डू नॉट एंड डज नॉट कम आफ्टर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, जो काम करने वाला है, काम करने वाले के
करने वाला जो है सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद हम डू नॉट या डज़ नॉट ऐड करेंगे। अब डू नॉट कहाँ पे लगेगा? जहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा वहाँ पर हम डज़ नॉट लगाएंगे और जहाँ हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा वहाँ पर हम डू नॉट ऐड करेंगे। ओके, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स अहमद डज़ नॉट प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, अहमद सिंगुलर है, तो हमने डज़ नॉट लगाया। और इसमें बेटा आपने एक चीज़ और का जो ध्यान रखना है वो ये करना है कि जब हमने डज़ नॉट लगा दिया तो हम वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है जो हमने प्ले लगाया है हम उसके साथ से एस हटा देंगे। ठीक है, जैसे कि अब हमने लगाया अहमद डज़ नॉट प्ले क्रिकेट, तो डज़ हमने यूज़ कर लिया तो हम फर्स्ट फॉर्म के साथ से एस हटा देंगे। सिंपल सेंटेंस में हम वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म जो होती है वर्ब की उसके साथ एस लगाते हैं, लेकिन जब हम नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव लगाते हैं और जब हम डज़ का इस्तेमाल कर लेते हैं तो हम फर्स्ट फॉर्म के साथ से एस हटा देते हैं। राइट, अनदर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सारा डज़ नॉट सिंग अ सॉन्ग। अब सारा भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो वी ऐड does not here. Another example is boys do not play a cricket. Boys are the plural subject, so we add do not here. They do not go to school. अब they भी इसमें हमारे पास plural subject है, so we add do not here. ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम डू एंड डज का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन डू एंड डज हमेशा जुमले के बिल्कुल शुरू में आ जाते हैं। ठीक है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा जो क्वेश्चन मार्क है वो सेंटेंस के एंड पे हम इस्तेमाल करते हैं। राइट, आप एग्जांपल्स भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन्स पे। डज़ अली गो टू स्कूल। अब इसमें भी आप इसी तरह जैसे आपने नेगेटिव में किया कि जो आपके सब्जेक्ट सिंगुलर थे वहाँ पे आपने डज़ नॉट ऐड किया, इसी तरह इंट्रोगेटिव में भी करेंगे कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम डज़ यूज़ करेंगे और जो प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम डू का इस्तेमाल करेंगे और जो फर्स्ट ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब है उसके साथ से एस हटा देंगे। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं डज़ अली गो टू स्कूल, डू बॉयज़ प्ले अ क्रिकेट मैच। अब इसमें अली सिंगुलर है तो हमने डज़ का इस्तेमाल किया, डज़ सब्जेक्ट से पहले आया। ठीक है, बिकॉज इन एन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस डू एंड डज़ कम बिफोर सब्जेक्ट, राइट, एंड अली इज़ अ सब्जेक्ट सो डज़ कम्स बिफोर सब्जेक्ट। एंड इसी तरह आपने देखा कि सेंटेंस के एंड पे क्वेश्चन मार्क का भी इस्तेमाल हुआ, राइट, बिकॉज क्वेश्चन मार्क मस्ट यूजेज आफ्टर एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, मज़ीद एग्जांपल्स भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन्स पे। अब जैसे कि ये एग्जांपल है आपकी, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। उर्दू एंड इंग्लिश बोथ सेंटेंसेस आर गिवन। अब्बू अखबार पढ़ते हैं, फादर रीड्स द न्यूज़पेपर। अब फादर सिंगुलर है सो हमने फर्स्ट फॉर्म जो रीड है उसके साथ हमने एस का इजाफा किया। अब्बू अखबार नहीं पढ़ते हैं, फादर डज़ नॉट रीड द न्यूज़पेपर। अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि फादर डज़ नॉट, जब हमने नेगेटिव में डज़ नॉट यूज़ किया तो जो रीड है सिंपल सेंटेंस में हमारा रीड के साथ एस आया, जबकि जब हमने उसको नेगेटिव में चेंज किया तो हमने सिंपल के साथ से एस हटा दिया रीड के साथ से और डज़ नॉट का इस्तेमाल किया है। एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज, क्या अब्बू अखबार पढ़ते हैं, डज़ फादर रीड द न्यूज़पेपर। अब यहाँ पर भी फादर इज़ द सब्जेक्ट, डज़ हमारा फादर से पहले आएगा एंड एंड पे क्वेश्चन मार्क। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल्स आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एग्जांपल हैं आपकी जहाँ पर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है। लड़के क्लास में शोर मचाते हैं, द बॉयज़ मेक अ नॉइस इन द क्लास। अब बॉयज़ क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, सो मेक के साथ हमने एस नहीं लगाया। लड़के क्लास में शोर नहीं मचाते हैं, द बॉयज़ डू नॉट मेक अ नॉइस, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, सो वी इंक्लूड डू नॉट हियर। क्या लड़के क्लास में शोर मचाते हैं, डू द बॉयज़ मेक अ नॉइस इन द क्लास, एंड एट में क्वेश्चन मार्क। राइट स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई भी डिफ़िकल्टी होती है, आपको इस टेंस में कोई भी चीज़ समझ नहीं आती, यू कैन आस्क इट टू अस। ओके,
ओके स्टूडेंट्स, अब आप अपनी बुक्स पे देख सकते हैं। आप अपनी बुक्स ओपन करें और आप अपनी बुक्स में जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस है उसमें आप पेज नंबर 74 ओपन करें अपनी बुक्स पे। तो ये सब आपके ये एग्जांपल्स भी आप इनको समझ सकते हैं या आपके लिए गिवन भी हैं आपकी बुक्स पे। आप अपनी बुक्स पे देख सकते हैं, ये सब सिंपल प्रेजेंट टेंस की एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये सब सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, जहाँ पर हमारा देख सकते हैं आपकी, जहाँ पर हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट है वहाँ पर जो है वो इस्तेमाल हुआ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हुई और साथ में एस का इजाफा हुआ, और जो हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं उनके साथ हमने एस का इजाफा नहीं किया। नेक्स्ट पेज नंबर 75 पे आप देख सकते हैं कि ये नेगेटिव सेंटेंसेस है जहाँ पर हमने डज नॉट और डू नॉट लगाया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ पे हमने डज नॉट और डू नॉट का इस्तेमाल किया है। पेज नंबर 75 एंड 76 पे आपकी गिवन है एक्सरसाइज सिंपल प्रेजेंट टेंस की। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नाउ आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं आपकी डायरी है कि आपने राइट 5 simple sentences on your home assignment registers and then change these simple sentences into negative and interrogative sentences. right, कि आपने पहले 5 सिंपल सेंटेंस बनाने हैं और इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ये जो आपकी बुक्स पे गिवन है जिनकी ट्रांसलेट इंग्लिश में हुए वे आपने इन में से किसी को भी पिक नहीं करना, बल्कि आपने या तो जो एक्सरसाइज गिवन है उसमें से पिक करें या ख़ुद से सेंटेंसेस आपने उर्दू सेंटेंसेस लेने हैं एंड देन उनको आपने ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। 5 सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, देन उनको पहले सिंपल सेंटेंस बनाना है उसका, देन उन्हीं सेंटेंसेस को आपने नेगेटिव में एंड इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। ठीक है, आपने इसी टेंस की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, जिसको सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहा जाता है, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है अपने होम असाइनमेंट रजिस्टर्स पे। राइट स्टूडेंट्स, नाउ आई एम श्योर आपको समझ आ गई होगी। नाउ आई वाइंड अप माई लेक्चर विद दुआ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैका। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। फ़ी अमान अल्लाह।